Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes. So, to continue it, we are here with another video of class 9 subject science. Hello students of class 9, good morning, how are you? As you can see here, today we are going to start first chapter of your NCERT book, that is matter in our surrounding. Simply means matter. What do you know about matter? Matter means something that occupy space and that has a mass. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास है यानी वजन है और जो जगह घेरती है उसे हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। बट अब उसको प्रैक्टिकली कैसे समझें। हमारे आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हैं इंक्लूडिंग यू, मी एंड सराउंड अस, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसी से किसी चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, तो वो जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है उन्हें हम कहते हैं मैटर। चैप्टर का नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ पदार्थों से मिलकर बनी है, वो मैटर कहलाती हैं। मैटर मीन्स पदार्थ। ठीक है, तो मैटर हमारा क्लियर हो गया। अब आपके बुक का जो एनसीईआरटी बुक है, आप अपना बुक ओपन कर लीजिए एंड अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए। अगर आपने नहीं ली है तो वीडियो को पॉज करके जाइए, लेकर आइए। ठीक है, तो ये आइए पेज चैप्टर नंबर 1 निकालिए, पेज नंबर 1। इंट्रो पार्ट जो है ये आपका, इंट्रो पार्ट में देख लेते हैं क्या है। इंट्रो पार्ट में जो है मैटर है उसी की जो डेफिनेशन है और उसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यानी कि हमारे आसपास अलग अलग साइज़ और शेप के अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे जितने भी हमारे आसपास पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पत्थर, प्लानेट, स्टार, ये सारी चीज़ें हैं, वो जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है वो है मैटर। ठीक है, यहाँ तक कि पानी की छोटी सी बूंद वो भी मैटर यानी पदार्थ से बनी हुई है। अब यहाँ पर लिखा है थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड उसमें मास है वो मैटर कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट में सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा है कि पहले के टाइम पर, एंशिएंट टाइम में क्या माना जाता था कि ये जितने भी एलिमेंट हैं हमारे आसपास वो सारे 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी हवा, पृथ्वी, आग और आकाश और पानी, ये सब पंचभूतों से मिलकर ये सारा जो मैटर है बना हुआ है। वो एंशिएंट टाइम में और वो आध्यात्मिक में वो ऐसा कहा गया है। बट मॉडर्न फिजिक्स में थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, मॉडर्न फिजिक्स में जो मैटर है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसको 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को क्लासीफाई किया है 2 तरीका। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जो हमारे आसपास मैटर है या कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं वो सब मैटर है। अब वो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी यानी वो कैसा है, कैसा दिखता है, कलर कैसा है, ठोस है, द्रव्य है या गैस है, और उसका नेचर कैसा है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनके बीच की जो है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है और वो किस किस से जो है मिलके दूसरे कंपाउंड बनाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इन 2 तरीक़ों से इनको डिवाइड किया है। तो पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका जो है 1.1, ये आपका जो डेफिनेशन है इसको हम देख लेते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर 1.1। आप जो है नोट्स आप खुद से बनाएंगे, मैं सारी चीज़ें यहाँ जो है डिस्क्राइब कर दूंगा एक एक चीज़। ठीक है, और कौन सी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप बुक लेके बैठिएगा, उसी चीज़ को आप भी देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और नोट आप खुद से बनाएंगे। और फिर भी अगर नोट बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर से किसी किसी को ये डाउट भी होता है, मैटर तो सर हमने वो सुना था जो कभी हम लड़ाई हो जाती है या विवाद हो जाता है तब हम बोलते हैं व्हाट्स अ मैटर, क्या बात हो गया, क्या विवाद है ना। तो वो जनरल टर्म में वो मैटर का वो मीनिंग होता है। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस मैटर मतलब पदार्थ, यानी कोई भी चीज़
जो हमने बात की स्पेस है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस यानी जगह घेरता है, और उसमें वजन है, हैज़ अ मास, वो मैटर है। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मेटल के फिजिकल नेचर यानी उसका फिजिकल जो भी उसका प्रकृति होता है, उसमें जो लक्षण फिजिकल होते हैं, भौतिक लक्षण, वो देखेंगे। तो 1.1 है मैटर इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं 1.1.1। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है? अब ये तो हमने समझ लिया कि मैटर जो है वो क्या है, मेड ऑफ यानी बना हुआ है, ऑफ पार्टिकल यानी जो मैटर है वो पार्टिकल का बना हुआ है। अब आप बोलेंगे पार्टिकल क्या है सर? पार्टिकल को अगर मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करूँ इनटू हिंदी तो वो बनेगा सूक्ष्म कण। ठीक है, छोटे छोटे कण। जो मैटर है यानी पदार्थ, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो जिन चीज़ों से बन के बना है, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर वो बना है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को जो एटम्स बोलते हैं वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल वो नहीं दिया हुआ है। एटम्स होते हैं जो एटम्स आपस में जोड़ जोड़ के एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो मैटर होते हैं। और आपको आपकी नॉलेज के लिए और एक चीज़ बता दूं कि जो पार्टिकल्स, जो एटम्स होते हैं, उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम एज्यूम नहीं कर सकते, देखने की बात दूर है। ठीक है, तो उसका साइज़ मैं आपको अप्रॉक्सली बता देता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा। आपकी बुक में नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज। एक जो एटम होता है उसका साइज 1 × 10⁻10 मीटर, ये एक एटम का साइज होता है। अगर इसकी बात हम करें सेंटीमीटर में, ये मीटर में हुआ, अगर सेंटीमीटर में बात करें, 1 सेंटीमीटर में जो है 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यानी इससे क्या पता चलता है, ये जो मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं, इससे पता चलता है कि अब ये 10⁻8 है, यानी 10 के पीछे आप 0 कितने लगाएंगे? जी हाँ, 8। तो इससे ये पता चलता है जो 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में 10 के नीचे अब 8 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी 10 के नीचे नहीं, 1 के पीछे। तो इससे ये समझ में आया जो 1 सेंटीमीटर है हमारा, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर आप 1 सेंटीमीटर ऐसे पता कर सकते हैं, आपकी जो फिंगर नेल है, फिंगर नेल, ठीक है, वो अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर की होती है। तो 1 सेंटीमीटर में इतने सारे एटम्स हो सकते हैं, इतने सारे एटम्स उसमें समा सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए एटम का कितना छोटा साइज है। यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास जो है ये संख्या है। ठीक है, तो 10 करोड़, आपके जो फिंगर नेल है इसमें 10 करोड़ एटम्स फ्लैटली एडजस्ट हो सकते हैं। तो एटम का इतना छोटा साइज़ है। हम जानते हैं कि छोटे में छोटा क्या साइज़ है हमारा, जो विजिबल है वो हम जो है एक जो ग्रेवल के जो छोटा सा सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी छोटा होता है सेल, बॉडी का जो हमारा सेल होता है, पूरे बॉडी, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। तो ये सेल को हम देख सकते हैं नहीं, इसको भी हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हम। वी कांट सी आवर सेल, बॉडी सेल्स विद द नेकेड आई। तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होता है सेल देखने के लिए।
अब अगर मैं सेल की बात करूं, जिसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, उससे भी छोटा होता है बैक्टीरिया या वायरस, उससे भी छोटा, जो सेल के डीएनए में जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है। ठीक है, डीएनए को, प्रोटीन को सिंथेसिस करके अपने आप को ग्रो करता है, वो एक दूसरा चैप्टर है। अब जो बैक्टीरिया, जो सेल से भी छोटा है, अब उस बैक्टीरिया में भी 10 लाख एटम्स हो सकते हैं, उस वायरस में भी 10 लाख एटम्स हो सकते हैं, इतने छोटे ये एटम्स होते हैं। तो जिनको हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, जो जगह घिरती है, जिसमें वजन है, वो पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी छोटे छोटे पार्टिकल है, वो आपस में जुड़ जुड़ के और एक पूरा एक शेप बनाते हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं। जैसे पानी की बूंद ले लो, पानी की बूंद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बॉन्डिंग बना के बॉन्डिंग इतनी सारी होती है उसमें कि वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम पानी की बूंद की तरफ देखते हैं और जिसको हम मैटर कहते हैं। ऐसे सारी चीज़ें हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सब मैटर से बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है मैटर को समझने के लिए। एक्टिविटी क्या है, देखो, एक्टिविटी नंबर 1.1 अपनी बुक में देखिए। आपको एटम कितने छोटे हो सकते हैं वो समझने के लिए एक एक्टिविटी है यहाँ पर। ये एक्टिविटी क्या है, आपको 100 ml बीकर लेना, 100 ml का एक बीकर लेना है। आप घर में जो आपका पानी वाला मग होता है उसको भी ले सकते हैं। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। जो पानी है उसको, उसमें हाफ यानी आधा पानी भर देना है। ठीक है, उसके बाद अब उसमें क्या करेंगे, डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसमें कुछ शुगर या फिर सॉल्ट, चीनी या नमक को घोल देंगे उसमें। ठीक है, चीनी नमक इसलिए हम घोलेंगे क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व होता है और हमें जो डिज़ोल्व होने के बाद उसको हम देख नहीं सकते, वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक। अब आप उसको रख देंगे, उसके बाद वाटर का जो लेवल है उसको आप एब्जॉर्व करेंगे, क्या कोई वाटर लेवल में कोई चेंजेस हुआ है, वाटर लेवल घटा है या बढ़ा है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो आपको हाफ बीकर पानी लेना है, उसमें जो नमक या चीनी जो भी आप घोल रहे हैं उसको ज़्यादा अमाउंट में घोलना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 चम्मच डाल दिया तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए जो रीडिंग आएगी वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो रीडिंग प्रॉपर लेने के लिए ज़्यादा अमाउंट में जो सॉल्वेंट है उसको डाल के फिर घोलना है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है बीकर में वो थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब उस पानी में जो आपने सॉल्वेंट को मिक्स करा तो वो जो सॉल्वेंट का मास है वो भी उसमें ऐड हो गया और सॉल्वेंट का जो स्पेस है वो भी उसमें ऐड हो गया, यानी स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करेगा उनके बीच में जाकर और मास भी जनरेट करेगा, यानी पानी का वजन भी बढ़ जाएगा और पानी का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन है। इससे क्या समझ में आता है कि when we dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between particle of water। जो पानी के पार्टिकल हैं, ठीक है, दो H2O, उनके बीच में एक जगह होती है। ठीक है, पानी के पार्टिकल जैसे हम बात करें, जैसे हम H2O यानी क्या, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से अब इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में जो हमने डिसॉल्व किया शुगर या सॉल्ट, वो इस स्पेस में डिसॉल्व हो जाएगा और वो डिसॉल्व होके इनके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इससे ये प्रूव हुआ।